मोदी की महारत के आगे कैसे पस्त हुआ पाकिस्तान। सीमा पर मोदी के जांबाजों का संगम, पाकिस्तान बेदम। मोदी के हौसले से इमरान हैरान, बाजवा के बुज़दिल पहुंचे कब्रिस्तान। पिछले कुछ दिनों के अंदर जो आपने रिपोर्ट बताई कि 5 पाकिस्तानी मारे गए, पिछले साल के अंदर हमने 250 से भी अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। सुन लो बाजवा, सुन लो इमरान, छेड़ोगे तो नहीं बचेगा पाकिस्तान। जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है। उसी भाषा में जवाब देना जानता है। जी हां, ये प्रधानमंत्री मोदी ही हैं जिनके दिमाग से निकली मिसाइलों ने पाकिस्तान की साजिशों को ध्वस्त कर दिया है। ये मोदी ही हैं जिनकी बदौलत आज पाकिस्तान सरहद पर कोई जुर्रत करने से पहले 100 बार सोचता है। आज बॉर्डर पर अगर एक गोली चलती है तो हमारे जवान 1000 गोले बरसाते हैं। हमारा एक जवान शहीद होता है तो हम पाकिस्तान के 10 कायरों को कब्रिस्तान पहुंचाते हैं। ये इस चीज को दर्शाता है कि भारतीय सेना हर समय जो भी पाकिस्तान कोई गलत काम करता है उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। पाकिस्तान ने सरहद पर फिर ऐसी ही हिमाकत की थी। चूहों की तरह बिल में छिपकर पाकिस्तानी स्नाइपर्स ने फायरिंग की थी, जिसमें पुंछ इलाके में तैनात बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया था। इसके बाद हमारी सेना ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया, 48 घंटे में पाकिस्तान की चौकियों पर इतने गोले बरसाए, इतना बारूद उड़ेल दिया कि पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया। ये मैं आप सबके जरिए सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना पाकिस्तान से एक कदम आगे है। अगर वो किसी भी प्रकार की कोई गलत कार्रवाई करते हैं तो उनको पूरा का पूरा जवाब उसी प्रकार उसी दिशा में दिया जाता है। पाकिस्तान पहले भी बॉर्डर पर गोले बरसाता था, पहले भी जवान शहीद होते रहे हैं, लेकिन अब वक्त बदल चुका है क्योंकि ये नया हिंदुस्तान है। अब पाकिस्तान से बात नहीं होती, मुलाकात नहीं होती, होता है तो बस ये कि सरहद पर अगर पाकिस्तान एक गोली चलाता है तो भारत 1000 गोले दागता है। पिछले 5 साल के दौरान बॉर्डर पर तैनात जवानों के बंधे हुए हाथ पूरी तरह से खुल चुके हैं क्योंकि देश की 125 करोड़ जनता उनके साथ है। जवानों के शौर्य, साहस, पराक्रम और जांबाजी के पीछे कहीं न कहीं भारत सरकार की और नरेंद्र मोदी सरकार की भी हौसला अफजाई है। ये बात पाकिस्तान भी जानता है। देखो ना, जिसके पास कन्वेंशनल फोर्सेस में इतनी बड़ी सुपीरियरिटी है, वो उसको क्या जरूरत है कि न्यूक्लियर वेपन वो फर्स्ट यूज करे। उसको तो पता है कि मैं चढ़ दौड़ूंगा, मेरे पास 13,000 टैंक है, पाकिस्तान के पास 3,000 है, तो मैं तो टैंक ही अपने डेजर्ट्स में अगर चलाऊंगा तो इनके मुल्क में जा पहुंचेंगे, बैठेंगे। इमरान की हुकूमत हैरान है, बाजवा की बुज़दिल फौज सहमी हुई है और पाकिस्तान की आवाम चीख चीख कर मोदी मोदी चिल्ला रही है। पाकिस्तान में इन दिनों एक ही खौफ है, इस बेगैरत मुल्क की 21 करोड़ आवाम एक ही रट लगाए रहती है कि मोदी ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। रियासत पाकिस्तान क्या कर सकता है, वो कर सकता है इम्तियाज साहब? रियासत पाकिस्तान एक बेबस रियासत है। पाकिस्तान का ये खौफ लाजमी है क्योंकि जो मुल्क अब तक अपने पिट्ठुओं को कश्मीर में भेजकर तालियां पीटता था, वही अब इनकी कब्रें तैयार कर रहा है। पिछले 2 साल के दौरान हमारी फौज ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी है। 2017 में कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया गया, जिसके तहत अब तक 450 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। सिर्फ 2018 में ही कश्मीर में 250 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए। मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में से ज्यादातर मार गिराए जा चुके हैं। सन 2018 आर्म्ड फोर्सेस के लिए सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन साल रहा है। पिछले 10 सालों से जो रिकॉर्ड हमारे पास है, भारतीय सेना ने और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्तों के साथ मिलकर
सबसे ज़्यादा आतंकवादियों को नष्ट किया है। काफ़ी आतंकवादियों ने प्रेशर के नीचे आकर सरेंडर किया है, कईयों को हमने जिंदा पकड़ा है। पाकिस्तान की इसी टेरर फैक्ट्री का ये लेटेस्ट प्रोडक्ट था जीनतुल इस्लाम, जिसे 2019 के आगाज के साथ ही मरहूम बनाया जा चुका है। अल बद्र नाम के आतंकी संगठन से ताल्लुक रखने वाले जीनत को 3 दिन पहले हमारी फौज जहन्नुम पहुंचा चुकी है। हाल यह है कि आतंकियों के टॉप 12 कमांडरों में से अब सिर्फ रियाज नायकू और जाकिर मूसा ही बचे हैं, और इनके भी दिन गिनती के हैं। ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की क्षमता को जाहिर करता है, सिक्योरिटी फोर्सेस की क्षमता को दर्शाता है कि हमारे ऑपरेशन इतने कारगर रहे हैं कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटेंट्स जो इलाके के अंदर आकर आतंक फैलाने की कोशिश करते थे, हमारे सिविलियंस के ऊपर कैजुअल्टी करने की कोशिश करते थे, उनके नापाक इरादों को हमने बिल्कुल नष्ट किया है। ये प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग और भारत के सैनिकों का पराक्रम है कि कश्मीर में आतंकवाद का दायरा श्रीनगर के करीब महज 100 किलोमीटर में सिमट गया है। राइन में श्रीनगर के आसपास कुलगाम, बडगाम, अनंतनाग और शोपियां जैसे इलाके शामिल हैं, जबकि पिछले दिनों बांदीपोरा, सोपोर और बारामूला जैसे इलाके आतंकवाद से तकरीबन मुक्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने हाथ क्या खोले, जैसे पूरे पाकिस्तान को लकवा मार गया हो। आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरा पाकिस्तान खौफ खाता है। पिछले 4.5 साल में यही बदला है कि दुनिया अब हिंदुस्तान की तरफ देखती है, हिंदुस्तान के मुताबिक नीतियां बनाती है और पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क मानती है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा अपने पड़ोसियों से बेहतर ताल्लुकात की वकालत की है। 2014 में मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था। नवाज शरीफ भी दिल्ली पहुंचे थे, बावजूद इसके पाकिस्तान नहीं सुधरा। हालांकि भारत की पाकिस्तान से बेहतरी की पहल जारी रही। 2015 में पीएम मोदी खुद लाहौर गए। इसके बाद पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों ने उरी और पठानकोट हमले को अंजाम दिया। पाकिस्तान हद पार कर चुका था और प्रधानमंत्री मोदी का सब्र जवाब दे चुका था। जब उरी की घटना घटी और जिस प्रकार से हमारे सेना के जवानों को मार दिया गया और जलाया गया, उस घटना ने मुझे बहुत बेचैन बना दिया था और मेरे भीतर एक आक्रोश था। मैं बेचैन हो गया था। मैं केरल गया था। मैंने केरल में एक पब्लिक मीटिंग में इसका जिक्र भी कर दिया, क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। इसके बाद जो हुआ वो तारीख के पन्नों में हिंदुस्तान के जाबाजों के पराक्रम के तौर पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। जबकि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि मोदी सरकार की नीतियों ने पाकिस्तान को सरहद पर ही सबक नहीं सिखाया, बल्कि दुनिया के सामने भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। हम दामने की धमकी देते थे, आज हमारी रणनीति ने उनको कटोरा पकड़ा दिया है, कटोरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। पाकिस्तान जब बातों से नहीं माना, तब उसे उसी की भाषा में सीख भी दी। 2014 से और खास तौर पर तो पिछले 3 सालों से सरहद पर एक तरफ भारतीय जवान पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नापाक मुल्क को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं। पाकिस्तान को ये बात 2019 आते आते समझ आई। अब आलम यह है कि पाकिस्तान में इमरान के मंत्रियों को सोते जागते मोदी ही मोदी नजर आते हैं। ये जनाब इमरान खान की सरकार में मंत्री शेख रशीद हैं। फिलहाल इनके पास पाकिस्तान की 3rd क्लास और खटारा रेलों को चलाने का जिम्मा है, यानी पाकिस्तान के रेल मंत्री हैं। लेकिन मोदी के खौफ से इनकी सोच भी पाकिस्तानी रेलगाड़ियों की तरह स्लो हो गई है। और हो भी क्यों ना, आंकड़े खुद इसकी तस्दीक करते हैं कि प्रधानमंत्री ने कैसे हर मोर्चे पर पाकिस्तान को तार तार कर दिया। पहली बार पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की गई,
यूएन में पहली बार पाकिस्तान को टेररिस्तान कहा गया। भारत की पहल पर अमेरिका ने पाकिस्तान को खैरात देना बंद कर दिया। मोदी सरकार की कोशिशों से सार्क में पाकिस्तान अलग थलग पड़ा। आतंकवाद रोकने तक पाकिस्तान से बातचीत न करने का अटल फैसला लिया गया। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जहां विदेशों में पाकिस्तान की पोल खोलते रहे, वहीं सरहद पर जवानों की हौसला अफजाई करते रहे, देश की सेना को मजबूत करने की कोशिश करते रहे। कश्मीर में फौज को आतंक से लड़ने की पूरी छूट दी गई। OROP को मंजूरी देकर जवानों की 40 साल पुरानी मांग पूरी की गई। राफेल विमानों का सौदा कर वायुसेना को मजबूत करने का हौसला दिखाया गया। देश के जवानों के लिए अत्याधुनिक हथियार मुहैया कराए गए। ये चंद मिसालें हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के लिए देश पहले है और मोदी के इसी जज्बे ने आज पाकिस्तान की नींद हराम कर रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश सबसे पहले है और उनके इसी जज्बे के चलते हिंदुस्तान हर मोर्चे पर बुलंदी पर पहुंचा है। एक बार फिर देश का लोकतंत्र अंगड़ाई लेने के मुकाम पर है और ऐसे में हर भारतवासी को पूरा विश्वास है कि देश का ये मान यूं ही बरकरार रहेगा।